गिरोह दत्त भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें फिल्मी दुनिया में न सिर्फ हदायतकार और अदाकार के तौर पर बल्कि एक अजीम फनकार के तौर पर याद किया जाता है। वो 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु, मौजूदा बेंगलुरु, कर्नाटक में पैदा हुए। उनका असल नाम वत्सल नारायण दत्त था, लेकिन बाद में वो फिल्मी दुनिया में गिरोह दत्त के नाम से मशहूर हुए। उनके वालिद का ताल्लुक महाराष्ट्र से था और वो एक स्कूल टीचर थे, जबकि वालिदा दरसो तदरीस के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियों में भी मशगूल रहती थी। गिरोह दत्त का बचपन मुतवस्सित घराने में गुजरा, लेकिन उनके अंदर फन और अदब की मोहब्बत इब्तिदा ही से मौजूद थी। तालीम और इब्तिदाई जिंदगी। गिरोह दत्त ने इब्तिदाई तालीम कलकत्ता, कोलकाता में हासिल की। उनके वालिद ने इन्हें अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश की, मगर बचपन ही से गिरोह दत्त का रुझान फनून लतीफ़ा और रक्स की तरफ ज्यादा था। वो मशहूर कथक डांसर उदय शंकर के इदारे में दाखिल हुए, जहां इन्होंने डांस, मौसीकी और ड्रामा के फनून सीखे। ताहम जल्द ही वो वहां से अलहदा हो गए, क्योंकि उनकी दिलचस्पी ज्यादातर कहानी सुनाने और फिल्मी दुनिया में थी। फिल्मी सफर की शुरुआत। गिरोह दत्त ने फिल्मी दुनिया में कैरियर का आगाज बतौर कोरियोग्राफर किया। 1944 में इन्हें फिल्म हम के लिए डांस डायरेक्टर के तौर पर मौका मिला। उनकी मेहनत और अनोखे अंदाज ने फिल्म साजों को मुतासिर किया। उसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर हदायतकार ज्ञान मुखर्जी और दिलीप कुमार जैसे अदाकारों से हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो इस बात को समझने लगे कि सिर्फ रक्स ही नहीं बल्कि फिल्म की पूरी तख्लीक एक फन है और इन्हें बतौर हदायतकार अपने ख्वाब को हकीकत में ढालना है। बतौर हदायतकार उरूज। 1951 में गिरोह दत्त ने अपनी पहली फिल्म बाजी बनाई, जो एक बड़ी कामयाबी साबित हुई। यह फिल्म न सिर्फ तिजारती तौर पर कामयाब रही बल्कि गिरोह दत्त को फिल्म इंडस्ट्री में एक मुनफरिद मकाम दिलाने में मददगार बनी। इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक कामयाब फिल्में बनाई, जिनमें जाल 1952, बाजी 1951, आर पार 1954, मुसाफिर खाना 1955 और सबसे बढ़कर पियासा 1957 शामिल हैं। पियासा गिरोह दत्त की शाहकार फिल्म समझी जाती है। इस फिल्म में इन्होंने एक शायर की कहानी पेश की जो मुआशरती नाइंसाफियों और जाती नाकामियों का शिकार है। यह फिल्म न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी एक क्लासिक के तौर पर तस्लीम की जाती है। इस फिल्म ने गिरोह दत्त को आलमी शोहरत दिलाई। गिरोह दत्त और उनकी फनकाराना सोच। गिरोह दत्त की फिल्मों का खास पहलू ये था कि वो मुआशरती मसाइल को बड़े खूबसूरत अंदाज में पर्दा स्क्रीन पर लाते थे। उनकी फिल्मों में आम आदमी के मसाइल, गुर्बत, नाइंसाफी, मोहब्बत, अधूरी ख्वाहिशात और समाजी नाहमवारी को दिखाया जाता था। वो गहरे मकालमे और शायराना मनाजिर के जरिए फिल्म को सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं बल्कि एक पैगाम बनाने की कोशिश करते थे। उनकी दूसरी मशहूर फिल्म कागज के फूल 1959 है, जिसमें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और इसके पीछे छुपी तल्ख हकीकतों को पेश किया गया। इस फिल्म को इब्तिदा में ज्यादा पजीराई न मिली, मगर बाद में ये हिंदुस्तानी सिनेमा की एक लाजवाब क्लासिक समझी जाने लगी। अदाकारी का सफर। गिरोह दत्त न सिर्फ बेहतरीन हदायतकार थे बल्कि एक कामयाब अदाकार भी साबित हुए। पियासा में इन्होंने खुद मरकजी किरदार अदा किया। उनकी सादा और संजीदा अदाकारी ने नाज़रीन के दिलों में गहरा असर छोड़ा। वो फिल्मी पर्दे पर एक उदास शायर या नाकाम आशिक के तौर पर ज्यादा जाने जाते थे। जाती जिंदगी। गिरोह दत्त ने मशहूर गुलकारा गीता दत्त से शादी की। गीता दत्त अपने वक्त की बेहतरीन गुलकाराओं में शुमार की जाती थीं। दोनों की शादी से 3 बच्चे हुए, लेकिन उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी इतनी खुशगवार ना रही। गिरोह दत्त की मसरूफियात और फिल्मी दुनिया के दबाव के बाइस उनके ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती गई। अफसरदगी और अलमिया। अगरचे गिरोह दत्त फिल्मी दुनिया में कामयाब थे, लेकिन जाती जिंदगी में वो उदासी और तन्हाई का शिकार रहते थे। इनकी कई फिल्मों का मौजू भी उदासी और नाकामी पर मबनी था। वो अंदरूनी तौर पर बेसुकूनी और ज़हनी दबाव का शिकार रहे। उनकी फिल्म कागज के फूल की नाकामी ने इन्हें मजीद मायूस कर दिया। 10 अक्टूबर 1964 को महज 39 साल की उम्र में गिरोह दत्त दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत को कई लोग हादसा कहते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह खुदकुशी थी। उनकी मौत एक मुअम्मा बनी रही, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वो दिल शिकस्तगी और मायूसी का शिकार थे। गिरोह दत्त का विरसा। गिरोह दत्त की जिंदगी मुख्तसर रही, मगर उनका फन आज भी जिंदा है।
ان کی فلمیں آج بھی سنیما کے طلباء اور فلمی ماہرین کے لیے ایک نصاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے فلمی گیت، مکالمے اور انداز آج بھی دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ وہ بھارتی فلم انڈسٹری کے ان چند ہدایت کاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے نہ صرف بھارتی ناظرین بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی پہچان بنائی۔ پیاسا اور کاغذ کے پھول جیسی فلمیں آج بھی عالمی سطح پر کلاسک کا درجہ رکھتی ہیں۔ گرو دت کی فلموں نے ثابت کیا کہ سنیما صرف تفریح نہیں بلکہ ایک سنجیدہ فن بھی ہے جو معاشرتی شعور کو اجاگر کرتا ہے۔ گرو دت ایک عظیم فنکار، ہدایتکار اور اداکار تھے جنہوں نے اپنی مختصر زندگی میں بھارتی فلمی دنیا پر گہرے اثرات چھوڑے۔ ان کی فلموں میں دکھ، درد، محبت اور زندگی کی حقیقتوں کی جھلک ملتی ہے۔ ان کی زندگی چاہے ادھوری رہی، لیکن ان کا فن ہمیشہ زندہ رہے گا۔ گرو دت کو آج بھی ہندوستانی فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے تخلیق کاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔